गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स आरतीज लाइफ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक जो कि बहुत स्पेशल है उन लेडीज के लिए जिनको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता है या फिर जिनके पास मेकअप के लिए इतने प्रोडक्ट्स आइटम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो किसी भी फंक्शन, पार्टी, शादी में हम ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं खुद से ही, और केवल 5 चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। और कोई भी एज ग्रुप हो, आपका कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर हाउसवाइफ हो, आप इसे खुद से कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैंने 4 से 5 हेयर स्टाइल इस वीडियो के एंड में बताई है, तो जैसे आपको सूट होगी आप उसे करना, ठीक है। और केवल 5 चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो हमें लगेगा पॉन्ड्स पाउडर जो कि इजीली सबके पास अवेलेबल होता है, पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर, बीबी क्रीम। इसकी बजाय आप फेयर एंड लवली ले सकते हो, लिपस्टिक एंड काजल। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो अभी मैं लगाऊंगी आइस क्यूब। तो हमें ठंडा बर्फ लगाना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। कभी कभार हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा सूजा हुआ रहता है, स्वेलिंग आ जाती है फेस के ऊपर, तो आइस क्यूब लगाना बहुत ज़रूरी है और इससे पूरी सूजन जो है वो निकल जाती है। कभी कभार हम फेशियल करते हैं तब भी हमारा फेस साइज में बड़ा लगने लगता है, तो ये आइस क्यूब लगाने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तब भी आपको ये करना चाहिए। हमारे जो पोर्स है इससे क्लोज हो जाते हैं और मेकअप अच्छे से सेट होता है। तो इसे हम 2 मिनट तक ऐसे लगाएंगे और 2 मिनट वेट करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से ड्राई कर लेना है, गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। हम अच्छे से इसे पोंछ लेंगे और 2 मिनट तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फेस पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, हमें बिल्कुल भी फेस को गीला नहीं रखना है। तो अभी हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। तो मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लिया है जो कि इजीली मार्केट में 15 रुपीज़ में मिल जाता है, 15 रुपीज़ में छोटा पैक। और इसे हमें लगाना है गले पे, चेहरे पे और कान पे भी लगाना है। ऐसा ना हो कि हमारा चेहरा ही गोरा लगे और गला और कान हमारा काला लगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इसे लगाकर मसाज करनी है 1 से 2 मिनट और 2 मिनट तक छोड़ देना है ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक्स्ट हम लगाएंगे गार्नियर की बीबी क्रीम। आप इसके बजाय फेयर एंड लवली भी यूज कर सकते हो या फिर अगर आपके पास फाउंडेशन है तो आप उसे भी लगा सकते हो। तो हम इस क्रीम को एज अ कंसीलर की तरह लगाएंगे आँख के नीचे। अगर आपको काले घेरे हैं तो लगाना है आँख के नीचे, इस तरह से हम डॉटेड लगाएंगे और टैबिंग मोशन में हम इसे ब्लेंड करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी पोंछना नहीं है, डैब डैब करके ही हमें इसे ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसे इस्तेमाल करें। जिन लेडीज़ के पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरह से उंगली से कर सकते हो। तो आप दोनों आँखों में कंपेयर करके देख सकते हो, एक आँख काफ़ी क्लियर लग रही है और एक काले घेरे से काली लग रही है। तो हमें दोनों आँख पर इस तरह से कंसील करना है इसी क्रीम से। और फेस पर आपके डार्क स्पॉट हो या फिर पिंपल हो, काले घेरे हो, वहाँ पर लगाकर हमें इस तरह से कवर कर देना है। और अभी हम लगाएंगे लिप्स के पूरे एरिया में इस तरह से, और सर्कल मोशन में हमें लगाना है ताकि ये जो एरिया है वो हर एक लड़की का काला ही होता है। तो हमें इस तरह से लगाकर कंसील करना है, ठीक है। अगर आपके पास कंसीलर है तो आप उसे इस्तेमाल करें। और इसे लगाकर हमें डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है और 2 मिनट तक छोड़ देना है। तो इससे हमारे डार्क स्पॉट पूरी तरह से छिप जाएंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे फाइनल लुक में। तो इसके बाद हम लगाएंगे वही क्रीम। अगर फेयर एंड लवली है तो ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो। और वही क्रीम हमें लेनी है दोबारा और हमें पूरे फेस पर लगानी है। अगर फाउंडेशन है तो इसके बाद आप फाउंडेशन लगाइए और इसे अच्छे से पूरे फेस पर लगाकर ऐसे डॉटेड में हमें ब्लेंड करना है। इसी तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से डैबिंग मोशन में इसे स्किन में ब्लेंड करना है। हमें बिल्कुल पोंछना नहीं है, उससे आपका जो फेस है वो काफ़ी केकी सा लगेगा और मेकअप आपका दिखने लगेगा कि हाँ मेकअप किया है इन्होंने। अगर इस तरह से ब्लेंडिंग आप करते हो तो बिल्कुल भी मेकअप आपका नहीं दिखने वाला है,
बिल्कुल फाइन लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने गले पर भी लगा लिया है और पूरे फेस पर, कान पर अच्छे से लगाकर मैंने ब्लेंड कर दिया है। तो आप भी ऐसे लगाइए और हमें 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ देना है। अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है तो आपको उसे पोंछना नहीं है, पसीने को अच्छे से डैब डैब करके ही निकालना है पसीना। तो इस तरह से हमने लगाकर 2 मिनट छोड़ा है। उसके बाद हम लगाएंगे पॉन्ड्स पाउडर। पाउडर को भी हमें इस तरह से डैबिंग मोशन में ही लगाना है, बिल्कुल भी रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है, उससे हमारा बेस पूरा खराब हो जाता है। तो हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लगाकर 1 से 2 मिनट तक रखना है, ताकि जो क्रीम है हमारा बेस का वो पाउडर को सोक कर लेगा और मेकअप हमारा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे 1 मिनट रख के मैंने रुमाल से इसे झटक लिया है। तो आप कॉटन से रुमाल से इसे झटक लेना और आप खुद ब खुद देखोगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है नॉर्मल पाउडर लगाने में और इस तरह से लगाने में। काफ़ी अच्छे से हमारा मेकअप सेट होता है ऐसे लगाने से। तो अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप उसे यूज़ कीजिएगा, उससे और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और अभी हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको और भी ज़्यादा आपका फेस चिपचिपा लग रहा है तो थोड़ा सा और पाउडर लेके आप इस तरह से थपथपा सकते हो। तो अभी हम करेंगे आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए हमें लिपस्टिक लेनी है और आप कोई भी शेड की लिपस्टिक ले सकते हो आपके क्लोथ्स के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक ली है और हमें इस तरह से लाइन खींच देनी है और अभी हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंडिंग हम फिंगर से ही करेंगे और आँख के नज़दीक एरिया पर ही हमें इसे फैलाना है, बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना है। हल्के हल्के हाथों से हम इसे फैलाएंगे और जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करते हो उतना ज़्यादा खूबसूरत आँख का मेकअप होता है। तो आप टाइम लेके अच्छे से ब्लेंड करना फिंगर से, और अगर आपके पास ब्रश है तो आप उसका इस्तेमाल करना। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और हमें सेम दूसरे आइज पे भी करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। और अगर आपको लगे कि मेकअप जो है थोड़ा फेल गया है आँखों का तो थोड़ा सा पोंछ लेना और उसके बाद फिर से ब्लेंड कर देना और हमें अच्छे से इसे कर लेना है। उसके बाद हमें इसे भी लॉन्ग लास्टिंग बनाना है पाउडर के हेल्प से। तो हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे और उसे फिंगर को हमें क्लीन कर लेना है ताकि जो कलर है वो फिर से लगे ना आँख के ऊपर नीचे, और उसे फिंगर से हमें पाउडर को इस तरह से सेट कर लेना है ताकि जो आई मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग बने और पसीने से ना निकले। तो इससे भी जो मेकअप है वो लॉक हो जाता है। और अभी हम आँख के नीचे वाले हिस्से में भी वही शेड लगाएंगे लिपस्टिक का और उसे भी सेम हम ब्लेंड करके लॉक कर देंगे पाउडर से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए, और लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो अभी हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लगाएंगे आईलाइनर। तो मैंने यहाँ पे काजल लिया है, मैंने यहाँ पे लैक्मी का काजल लिया है एंड आप कोई भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमें पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे हम लाइन ड्रॉ क्योंकि ब्लेंड करने के बाद वो ब्रॉड ही हो जाएगी। अभी हमें ब्रश लेना है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर के हेल्प से या फिर क्यू टेप से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। तो हमें दोनों आँख पर सेम साइज की लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आँख काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही हो और एक छोटी दिख रही हो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम आईलाइनर के ऊपर भी पाउडर लगाएंगे ताकि ये जल्दी नहीं निकलेगा और कोई भी लिपस्टिक, मेकअप, काजल जो है वो
पाउडर लगाने से लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। ये हैक ज़रूर आप ट्राई करके देखना। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो हमें एक्स्ट्रा पाउडर जो है वो छटक देनी है। तो अभी हम लगाएंगे ब्लशर। तो ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे अगेन वही लिपस्टिक ली है जो कि मैंने आँख पर लगाई थी, और उसे आँख के कॉर्नर साइड पे हमें इस तरह से लगानी है और अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि नेचुरल लुक लगे। ऊपर से नहीं लगाना है, हमें अच्छे से फिंगर के हेल्प से इसे दोनों साइड पे ब्लेंड करना है। और आप देख सकते हो काफ़ी नेचुरल लुक लग रहा है, बिल्कुल भी हमें ओवर ज़्यादा नहीं लगाना है। और इस तरह से दोनों सेम साइड पे हमें लगाना है। तो अभी हम लगाएंगे लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे काजल ली है। काजल से हम फर्स्ट लिप्स के लाइन जो है उसे ड्रॉ करेंगे अच्छे से। तो हमें काजल लेना है और उसी से हल्के हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ करके हमें लिपस्टिक लगानी है और इन दोनों को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। तो लिपस्टिक का जो शेड है वो डार्क हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है और उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो लाइट लिपस्टिक जो है वो डार्क बन चुकी है। तो आप काजल और कोई भी लिपस्टिक को मिक्स करके शेड को डार्क बना सकते हो। तो अभी हम आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश को क्लीन कर लिया है और यहाँ पे काजल लिया है और काजल से ही हम आईब्रोज करेंगे। तो पूरे फेस पे आईब्रोज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसे हमें अट्रैक्टिव और उभार कर दिखाना है, तभी हमारा जो मेकअप है वो खिल के दिखेगा। अगर हमारे आईब्रोज नीट और क्लीन होंगे तभी हमारा फेस जो है वो अट्रैक्टिव लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है इसे और बहुत बड़ा भद्दा भी नहीं करना है। हमें पतले से ही रखने हैं आईब्रोज को और इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। तो आप दोनों आईब्रोज में डिफरेंसेस देख सकते हो। काफ़ी हमारा जो फेस है इससे अट्रैक्टिव लगता है। अभी हम फिर से काजल को लेके इस तरह से हम आईब्रोज को करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप बीच से ब्लेंड करना स्टार्ट करना और उसके बाद आईब्रोज के स्टार्ट में ब्लेंड करना इस तरह से। फर्स्ट हमें बीच पे ब्लेंड करना है, उसके बाद हमें स्टार्ट पॉइंट पे इस तरह से ब्लेंड करना है। तो इस तरह से हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिंपल गोल्डन ज्वेलरी वेयर की है और इसके ऊपर हम सिंपल बिंदी या फिर डायमंड की बिंदी लगा सकते हैं। और हेयर स्टाइल मैंने हाफ अप एंड हाफ डाउन रखी है जो कि हर एक इंडियन या फिर वेस्टर्न आउटफिट पे सूट होती है। तो आप इस तरह से हेयर स्टाइल कर सकते हो और कुछ बालों को आप आगे ले सकते हो। ये आपके लुक में चार चांद लगा देगा। तो काफ़ी सुंदर सा ये लुक क्रिएट होता है इस तरह से बाल आगे आप लेते हो तो। और अगर आपके बाल शॉर्ट है तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत हेयर स्टाइल लगती है। तो इसी में हम सेकंड हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो हमें इस तरह से जूड़ा बांध लेना है और उसके ऊपर हम गजरा लगाएंगे। तो ये हेयर स्टाइल मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं साड़ी वेयर करती हूँ तो हमेशा यही हेयर स्टाइल करती हूँ। तो हमें इस तरह से जूड़ा बांध कर उसके ऊपर गजरा लगा लेना है। तो मैंने ये आर्टिफिशियल गजरा ले रखा है जो कि हर एक फेस्टिवल पे मैं वेयर करती हूँ। और इस तरह से हमें आगे के बाल थोड़े से निकाल लेने हैं। जो लट होती है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक लगता है। अगर आपको हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रही है तो आप हेयर्स को ओपन भी रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ओपन हेयर्स, बहुत बढ़िया लगते हैं। कभी कभार हम कोई फेस्टिवल में ओपन हेयर्स कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको एक नई हेयर स्टाइल दिखाऊंगी। मैंने बालों के ऐसे पार्टिसिपेशन कर लिए हैं आगे की और उससे हम ब्रेड बनाएंगे। तो हमें 3 पार्टीशन वाला ब्रेड बना लेना है। और ये हेयर स्टाइल मैंने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा तो हमें इस तरह से ब्रेड बना लेने हैं दोनों साइड पे। और काफ़ी आसान सी हेयर स्टाइल है। आप साड़ी पे अगर इसे करते हो तो
बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो हमें इस तरह से ब्रेड बनाकर इसे बांध देना है, टाइप कर देना है और इसके ऊपर हम गजरा लगाएंगे। कई बार हमें गजरा लगाने में दिक्कत आती है, हमें कोई दूसरे की मदद लेनी होती है और पीछे से गजरा लगाने में, तो आप ऐसे आगे गजरा लगा सकते हो और इसे काफ़ी आसानी से हमें इस तरह से पीछे कर देना है। तो काफ़ी बढ़िया ये हेयर स्टाइल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते हैं अगर मैं ये हेयर स्टाइल करती हूँ, तो हर एक मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है और आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो गाइज इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप घर पे ही मेकअप कर सकते हो खुद का, और आप ये लुक ज़रूर ट्राई करके देखना और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी फ़ोटो मुझे आप भेज देना। कई बार हमें पसीना आता है, इस तरह से हमें बिल्कुल भी उसे पोंछना नहीं है, हमें इस तरह से डैब डैब करके ही निकालना है, उससे हमारा मेकअप बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय गाइज।